चाल चरित्र और चेहरा, आपकी पार्टी का नारा। चाल चरित्र और चेहरा। मंत्री पर आरोप भ्रष्टाचार के, आय से अधिक संपत्ति। कोर्ट कह रही है फैसला लीजिए सरकार से, कैबिनेट से, मंत्री इस्तीफा देंगे या लेंगे। आज की जैसा कि माननीय न्यायालय ने कहा है कि 8 अक्टूबर तक मुख्यमंत्री जी अपना इसके बारे में निर्णय लें, निश्चित तौर पर कानून अपना काम कर रहा है और वो निर्णय मंत्री को पद पर रहने का अधिकार है। तो पहली बात यह है कि जो पद पर रहने की बात है, तो जहाँ तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाते हैं तब तक आप तो नैतिकता की बात करते थे सर, नैतिकता के आधार पर इस्तीफे मांगे आप लोगों ने, और आज आप कह रहे हैं आरोप सिद्ध होंगे तब मंत्री इस्तीफा देंगे। नैतिकता की जो स्थितियां हैं वो तो आपके सामने अगर मैं बोलना शुरू करूंगा तो हमारी बहन गिरमा जी कहेंगी कि राजनीति कर रहा हूँ। मैं आपको आपकी पार्टी का सबसे बड़ा उदाहरण देना चाहूंगा, दूं इजाजत है? जी बोलिए ना। आपकी पार्टी में सबसे बड़ा उदाहरण अगर किसी का है, आडवाणी जी का है। जी उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। हवाला प्रकरण तो याद है सर आपको? बिल्कुल यार सर। तो आडवाणी जी ने क्या किया था? उन्होंने त्याग पत्र दिया और कहा कि तभी पद ग्रहण करूंगा जब पाक साफ होऊंगा, और जब उनको क्लीन चिट मिली, पाक साफ हुए, तब उन्होंने पद ग्रहण किया। बताइए, आडवाणी बड़े हैं या फिर गणेश जोशी बड़े हैं? नहीं, आडवाणी जी तो निश्चित तौर पर बड़े, दो राय हो तो ही फिर नहीं। आज गणेश जोशी आपके लिए जरूरी हो गए? भ्रष्टाचार के इतने गंभीर आरोप और मंत्री को पद पर रहने का अधिकार, यही आपका जीरो टॉलरेंस? नहीं, जीरो टॉलरेंस की मैं जो कहना चाह रहा हूँ, ये नैतिकता विषय है, ये व्यक्तिगत मामला है। व्यक्तिगत मामला? सरकार बड़ा या संगठन? नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पर संगठन बड़ा है, सरकार संगठन बड़ा है। आपके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि सरकार फैसला लेगी। जो नियम है, जो प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है वो नियम की बात फिर करिए। संगठन कैसे बड़ा हुआ सर? संगठन तो पौना हुआ, इसका मतलब एक मंत्री के आगे। देखिए, पहली बात तो ये तिलक जी, आप भी जानते हैं कि हम पूरी संवैधानिक व्यवस्था में रहते हैं सर। ये कौन सी संवैधानिक मजबूरी है जहां पर कोर्ट आपसे कह रहा है कि आप फैसला लीजिए, आपके मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, और आप ये कह रहे हैं कि हमारी संवैधानिक मजबूरी है? तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि गणेश जोशी के सम्मान में बीजेपी मैदान में। तिलक जी, आप मुझे बोलने का 1 मिनट दीजिएगा कृपया करके। सर बिल्कुल बोलिए। माननीय न्यायालय ने 8 अक्टूबर तक का समय माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया है, इसके बारे में कैबिनेट में निर्णय ले, और निश्चित तौर पर वो इससे पहले निर्णय ले लेंगे। मंत्री पर जांच होनी चाहिए। जांच तो देखिए अल्टीमेटली होनी है, तो प्रारंभिक जांच नहीं होनी नहीं है। आप जांच करवाने के लिए तैयार हैं? जांच होनी चाहिए कि नहीं? जांच तो होनी चाहिए। तो अब तक क्यों नहीं जांच सर? बात कही और माननीय न्यायालय ने उसका संज्ञान लेते हुए सरकार से कहा है कि अगर आला कमान को पता चलेगा कि उनके मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, आरोप जो लग रहे हैं, और उस कोर्ट के कहने के बावजूद इस्तीफा नहीं दे रहे हो अपने पद से, तो कैसा लगेगा सर? तिलक जी, स्टेटमेंट थोड़ा सा मेरा इसमें निवेदन है, कोई ये नहीं है कि कोर्ट ने कहा कि इस्तीफा दें। कोर्ट ने केवल ये कहा है कि 8 अक्टूबर तक माननीय मुख्यमंत्री जी कैबिनेट से निर्णय लें। तो आप इंतजार करें कि कोर्ट ये कहे। इतना साहस एक मंत्री में कहां से आता है कि जिसके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे और कोर्ट उस मामले में इंस्ट्रक्शन दे रहा हो, और फिर भी वो पद पर रहने की जिद पर हो? तो इतना साहस कहां से आता है वसीम साहब? तिलक जी, ये बहुत व्यक्तिगत प्रश्न किया आपने, तो इसका उत्तर तो हमारे और वहां आपके मंत्री पर आरोप, कोई जांच नहीं, कोई एजेंसी नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं बात को खत्म करता हूं। अब आप कह दीजिए गणेश जोशी को इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं? जोशी जी का अपना निर्णय होगा, अपना निर्णय नहीं। मैं गारंटी के साथ व्हाइट पेपर पे लिख सकता हूं, इस तरह का आरोप अगर वसीम सर पे लगे तो 1 सेकंड में इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे आप? मेरी स्थिति भिन्न है, मैं आपकी स्थिति भिन्न नहीं है। आप बीजेपी के उन नेताओं में जिनको हमने दरी और झंडा उठाते हुए देखा है। मैं तभी कह रहा हूं, अगर आपके ऊपर आरोप लगे होते आप इस्तीफा देते कि नहीं सर? वो परिस्थितियां अगर ऐसी होती, भगवान न करे भी स्थिति आए,